शांति। स्पार्क ऑडियो दिव्य गुणमाला बुक सीरीज का टॉपिक है सहनशीलता, पार्ट 2। अव्यक्तवाणी 3 मार्च 84। ऑर्डर करो सहनशीलता के गुण को और आवे हलचल का अवगुण। सभी शक्तियाँ, सभी गुण हे स्वराज्य आपके ऑर्डर में है। यही तो आपके राज्य के साथी हैं, तो सभी ऑर्डर में है। जैसे राजे लोग ऑर्डर करते और सभी सेकंड में जी हुजूर कर सलाम करते हैं, ऐसे कंट्रोलिंग पावर रूलिंग पावर है। इसमें एवर रेडी हो। स्व की कमजोरी, स्व का बंधन धोखा तो नहीं देगा। अव्यक्तवाणी 11 दिसंबर 85। दूसरे को यह शक्ति देना, यह है शक्ति को सेवा में लगाना। सिर्फ यह नहीं सोचो मैं तो सहनशील रहता हूँ, लेकिन आपके सहनशीलता के गुण की लाइट माइट दूसरे तक पहुँचनी चाहिए। लाइट हाउस की लाइट सिर्फ अपने प्रति नहीं होती है, दूसरों को रोशनी देने व रास्ता बताने के लिए होती है। ऐसे शक्ति रूप अर्थात लाइट हाउस माइट हाउस बन दूसरों को उसके लाभ का अनुभव कराओ। वह अनुभव करें कि निर्बलता के अंधकार से शक्ति की रोशनी में आ गए हैं, व समझें कि यह आत्मा शक्ति द्वारा मुझे भी शक्तिशाली बनाने में मददगार है। अव्यक्तवाणी 20 मार्च 87। सबसे बड़े से बड़ी युक्ति है सहनशीलता के गुण को अपनाना। जितना सहनशील होंगे, सत्यता की शक्ति होगी, उतना सहज अपना राज्य सतयुग ला सकेंगे। आप सब अनुभव की अथॉरिटी वाली आत्माएं हो। अनुभव की अथॉरिटी वाली आत्मा का प्रभाव बहुत जल्दी पड़ता है। अनुभव की अथॉरिटी बिना सेवा करते तो सफलता बहुत मुश्किल होती। अव्यक्तवाणी 30 जनवरी 88। दूसरा कदम सहनशीलता। जब समर्पण हुए तो बाप से सर्वश्रेष्ठ वर्षा तो मिला, लेकिन दुनिया वालों से क्या मिला? सबसे ज़्यादा गालियों की वर्षा किस पर हुई? चाहे आप आत्माओं को भी गालियाँ मिली या अत्याचार हुए, लेकिन ज़्यादा क्रोध व गुस्सा ब्रह्मा को ही मिलता रहा। लौकिक जीवन में जो कभी एक अपशब्द भी नहीं सुना, लेकिन ब्रह्मा बना तो अपशब्द सुनने में भी नंबर 1 रहा। सबसे ज़्यादा सर्व के स्नेही जीवन व्यतीत की, लेकिन जितना ही लौकिक जीवन में सर्व के स्नेही रहे, उतना ही अलौकिक जीवन में सर्व के दुश्मन रूप में बने। बच्चों के ऊपर अत्याचार हुआ तो स्वतः ही इनडायरेक्ट बाप के ऊपर अत्याचार हुए, लेकिन सहनशीलता के गुण से व सहनशीलता की धारणा से मुस्कुराते रहे, कभी मुरझाए नहीं। कोई प्रशंसा करे और मुस्कुराए, इसको सहनशीलता नहीं कहते, लेकिन दुश्मन बन क्रोधित हो अपशब्दों की वर्षा करे, ऐसे समय पर भी सदा मुस्कुराते रहना। संकल्प मात्र भी मुरझाने का चिन्ह चेहरे पर ना हो, इसको कहा जाता है सहनशील।
दुश्मन आत्मा को भी रहमदिल भावना से देखना, बोलना, संपर्क में आना, इसको कहते हैं सहनशीलता। स्थापना के कार्य में, सेवा के कार्य में कभी छोटे कभी बड़े तूफान आए। जैसे यादगार शास्त्रों में महावीर हनुमान के लिए दिखाते हैं कि इतना बड़ा पहाड़ भी हथेली पर एक गेंद के समान ले आया। ऐसे कितनी भी बड़ी पहाड़ समान समस्या हो, तूफान हो, विघ्न हो, लेकिन पहाड़ अर्थात बड़ी बात को छोटा सा खिलौना बनाए खेल की रीति से सदा पार किया। वह बड़ी भारी बात को सदा हल्का बनाए, स्वयं भी हल्के रहे और दूसरों को भी हल्का बनाया। इसको कहते हैं सहनशीलता। छोटे से पत्थर को पहाड़ नहीं, लेकिन पहाड़ को गेंद बनाया। विस्तार को सार में लाना, यह है सहनशीलता। विघ्नों को, समस्या को अपने मन में व दूसरों को आगे विस्तार करना अर्थात पहाड़ बनाना है। लेकिन विस्तार में ना जाए, नथिंग न्यू के फुल स्टॉप से बिंदी लगाए, बिंदी बन आगे बढ़े, इसको कहते हैं विस्तार को सार में लाना। सहनशील श्रेष्ठ आत्मा सदा ज्ञान योग के सार में स्थित हो। ऐसे विस्तार को, समस्या को, विघ्नों को भी सार में ले आती है। जैसे ब्रह्मा बाप ने किया, जैसे लंबा रास्ता पार करने में समय, शक्तियाँ समाप्त हो जाती अर्थात ज़्यादा यूज़ होती, ऐसे विस्तार है लंबा रास्ता पार करना और सार है शॉर्टकट रास्ता पार करना। पार दोनों ही करते हैं, लेकिन शॉर्टकट करने वाले समय और शक्तियों की बचत होने कारण निराश नहीं होते, दिल शिकस्त नहीं होते, सदा मौज में मुस्कुराते पार करते हैं। इसको कहा जाता है सहनशीलता। सहनशीलता की शक्ति वाला कभी घबराएगा नहीं कि क्या ऐसा भी होता है। सदा संपन्न होने कारण ज्ञान की, याद की गहराई में जाएगा। घबराने वाला कभी गहराई में नहीं जा सकता। सार वाला सदा भरपूर होता है, इसलिए भरपूर संपन्न चीज़ की गहराई होती है। विस्तार वाला खाली होता है, इसलिए खाली चीज़ सदा उछलती रहती है। तो विस्तार वाला यह क्यों, यह क्या, ऐसा नहीं वैसा, ऐसा नहीं होना चाहिए, ऐसे संकल्पों में भी उछलता रहेगा और वाणी में भी सबके आगे उछलता रहेगा। और जो हद से ज़्यादा उछलता है तो क्या होगा, हाँफता रहेगा। स्वयं ही उछलता, स्वयं ही हाँफता और स्वयं ही फिर थकता। सहनशील इन सब बातों से बच जाता है, इसलिए सदा मौज में रहता, उछलता नहीं, उड़ता है। दूसरा कदम सहनशीलता। यह ब्रह्मा बाप ने चल करके दिखाया। सदा अटल, अचल, सहज स्वरूप में मौज से रहे, मेहनत नहीं। इसका अनुभव 14 वर्ष तपस्या करने वाले बच्चों ने किया। 14 वर्ष महसूस हुए या कुछ घड़ियाँ लगी, मौज से रहे या मेहनत लगी। वैसे स्थूल मेहनत का पेपर भी खूब लिया। कहाँ नाच से पलने वाले और कहाँ गोबर के गोले भी बनवाए, मैकेनिक भी बनाया, चप्पल भी सिलवाई, मोची भी बनाया ना, माली भी बनाया। लेकिन मेहनत लगी या मौज लगी, सब कुछ पार किया
लेकिन सदा मौज की जीवन का अनुभव रहा। जो मूंझे वह भाग गए और जो मौज में रहे वह अनेकों को मौज की जीवन का अनुभव करा रहे हैं। अभी भी अगर वही 14 वर्ष रिपीट करें तो पसंद है ना। अभी तो सेंटर पर अगर थोड़ा सा स्थूल काम भी करना पड़ता तो सोचते हैं इसलिए संन्यास किया, क्या हम इस काम के लिए हैं। मौत से जीवन जीना, इसको ही ब्राह्मण जीवन कहा जाता है। चाहे स्थूल साधारण काम हो, चाहे हजारों की सभा बीच स्टेज पर स्पीच करनी हो, दोनों मौज से करें। इसको कहा जाता है मौज की जीवन जीना। मुझे नहीं, हमने तो समझा नहीं था कि सरेंडर होना अर्थात यह सब करना होगा। मैं तो टीचर बनकर आई हूँ, स्थूल काम करने के लिए थोड़े ही संन्यास लिया है। क्या यही ब्रह्मा कुमारी जीवन होती है? इसको कहते हैं मूंझने वाली जीवन। ब्रह्मा कुमारी बनना अर्थात दिल की मौज में रहना, ना कि स्थूल मौजों में रहना। दिल की मौज से किसी भी परिस्थिति में, किसी भी कार्य में मूंझने को मौज में बदल देंगे। और दिल के मूंझने वाले श्रेष्ठ साधन होते भी, स्पष्ट बात होते भी, सदा स्वयं मूंझे होने के कारण स्पष्ट बात को भी मुझा देंगे। अच्छे साधन होते हुए भी साधनों से मौज नहीं ले सकेंगे। यह कैसे होगा? ऐसा नहीं ऐसा होगा। इसमें खुद भी मूझेंगे, दूसरे को भी मुझा देगा। जैसे कहते हैं ना, सूत मुंझ जाता है तो मुश्किल ही सुधरता है। अच्छी बात में भी मूझेगा तो घबराने वाली बात में भी मूझेगा, क्योंकि वृत्ति मूझी हुई है, मन मूझा हुआ है। तो स्वतः ही वृत्ति का प्रभाव दृष्टि पर, और दृष्टि के कारण सृष्टि भी मूझी हुई दिखाई देगी। ब्रह्मा कुमारी जीवन अर्थात ब्रह्मा बाप समान मौज की जीवन, लेकिन इसका आधार है सहनशीलता। तो सहनशीलता की इतनी विशेषता है, इसी विशेषता के कारण ब्रह्मा बाप सदा अटल अचल रहे। 2 प्रकार की सहनशीलता के पेपर सुनाए। पहला पेपर लोगों द्वारा अपशब्द व अत्याचार। दूसरा यज्ञ की स्थापना में भिन्न भिन्न आए हुए विघ्न। तीसरा कई ब्राह्मण बच्चों द्वारा भी ट्रेटर होना व छोटी मोटी बातों में असंतुष्टता का सामना करना, लेकिन इसमें भी सदा असंतुष्ट को संतुष्ट करने की भावना से, परवश समझ सदा कल्याण की भावना से, सहनशीलता की साइलेंस पावर से हर एक को आगे बढ़ाया। सामना करने वाले को भी मधुरता और शुभ भावना, शुभ कामना से सहनशीलता का पाठ पढ़ाया। जो आज सामना करता और कल क्षमा मांगता, उनके मुख से भी यही बोल निकलते, बाबा तो बाबा है। इसको कहा जाता है सहनशीलता द्वारा फेल को भी पास बनाए, विघ्न को पास करना। तो दूसरा कदम सुना, किस लिए? कदम पर कदम रखो। इसको कहा जाता है फॉलो फादर अर्थात बाप समान बनना। आपके जड़ चित्र तो अभी तक वरदान दे रहे हैं, तो वरदान देने की विधि है जो भी आत्मा संबंध संपर्क में आए उनको अपने स्थिति के वायुमंडल द्वारा और अपने वृत्ति के वाइब्रेशंस द्वारा सहयोग देना। दुखी को
खुशी देना, यह सबसे बड़ा पुण्य है, अर्थात वरदान देना। कैसी भी आत्मा हो, गाली देने वाली भी हो, निंदा करने वाली हो, लेकिन अपनी शुभ भावना, शुभ कामना द्वारा, वृत्ति द्वारा, स्थिति द्वारा ऐसी आत्मा को भी गुण दान या सहनशीलता की शक्ति का वरदान दो। अव्यक्तवाणी 25 अक्टूबर 2002। वह गाली दे रहा है, आप सहनशील देवी, सहनशील देव बन जाओ। आपकी सहनशीलता से गाली देने वाले भी आपको गले लगाएंगे। सहनशीलता में इतनी शक्ति है, लेकिन थोड़ा समय सहन करना पड़ता है। तो सहनशीलता के देव व देवियाँ हो ना हो, सदा यही स्मृति रखो, मैं सहनशीलता का देवता हूँ, मैं सहनशीलता की देवी हूँ। तो देवता अर्थात देने वाला दाता। कोई गाली देता है, रिस्पेक्ट नहीं करता है, तो किचड़ा है ना कि अच्छी चीज़ है, तो आप लेते क्यों हो? किचड़ा लिया जाता है क्या? कोई आपको किचड़ा देवे तो आप लेंगे? नहीं लेंगे ना। तो रिस्पेक्ट नहीं करता, इंसल्ट करता, गाली देता, आपको डिस्टर्ब करता, तो यह क्या है? अच्छी चीज़ें हैं, फिर आप लेते क्यों हो? थोड़ा थोड़ा तो ले लेते हो, पीछे सोचते हो नहीं लेना था, तो अभी लेना नहीं। लेना अर्थात मन में धारण करना, फील करना। तो अपने अनादिकाल, आदिकाल, मध्यकाल, संगम काल, सारे कल्प के प्योरिटी की रॉयल्टी, पर्सनैलिटी याद करो। कोई क्या भी करे, आपकी पर्सनैलिटी को कोई छीन नहीं सकता। यह रूहानी नशा है ना। और डबल फॉरनर्स को तो डबल नशा है ना। डबल नशा है ना। सब बात का डबल नशा, प्योरिटी का भी डबल नशा, सहनशील देवी देवता बनने का भी डबल नशा है ना। डबल सिर्फ अमर रहना, अमर भव का वरदान कभी नहीं भूलना। अव्यक्तवाणी 2 फरवरी 2008। आपका टाइटल है सहनशीलता की देवी, सहनशीलता का देव। तो आप कौन हो? सहनशीलता की देवियाँ हो, सहनशीलता के देव हो कि नहीं? कभी कभी हो जाते हैं। अपना पोजीशन याद करो, स्वमान याद करो। मैं कौन? यह स्मृति में लाओ। सारे कल्प के विशेष स्वरूप की स्मृति को लाओ। ओम शांति।